हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग हिमाचल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम जो आने वाले हैं हिमाचल में, जैसे कि टेट, टीजीटी, पीजीटी, हाई कोर्ट क्लर्क का, पुलिस का, पटवारी का, फॉरेस्ट गार्ड का, तो उसमें जो है कुछ पैटर्न चेंज किया है। अब उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल जीके भी डालना शुरू कर दिया है और ये सिलेबस में भी इस बार मेंशन किया है। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ देशों के नाम किए थे कि किस देश को किस नाम से पुकारा जाता है। आज हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, विश्व की नदियों में। तो सबसे पहले है कौन सी नदी है हमारे पास? नील नदी है। तो देखिए, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील नदी है। और इसका उद्गम किस झील से होता है? तो विक्टोरिया झील से होता है। किसका? नील नदी का। ठीक है, नील नदी कहाँ बहती है? ये अफ्रीका में बहती है। और नील नदी की लंबाई कितनी है? तो देखिए कितनी है, 6650 किलोमीटर। और ये कहाँ गिरती है? ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ये थी हमारी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ठीक है, और नेक्स्ट है लंबी लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और देखिए आगे हम देखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है अमेज़न। अमेज़न नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी है। और लंबी कौन सी है? नील नदी है। और अमेज़न नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? तो एंडीज पर्वत से होता है। और ये कहाँ बहती है? आपने देखा होगा कि नील नदी कहाँ बहती है। नील नदी जो है अफ्रीका में बहती है और उसका उद्गम स्थान कहाँ है? विक्टोरिया झील है। और इसका उद्गम किस पर्वत से है? वो है एंडीज पर्वत से। और ये कहाँ बहती है? ये दक्षिण अमेरिका में बहती है। राइट, देखो वहाँ पे हमने देखा कि लंबाई कितनी है? तो 6650 किलोमीटर थी। तो क्या थी? लंबी नदी थी। ये बड़ी नदी है तो इसकी 6400 किलोमीटर है। देखिए, नील नदी जो है भूमध्य सागर में गिरती थी और अमेज़न नदी कहाँ गिरती है? अंध महासागर में गिरती है, अंध महासागर में गिरती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नदियों के किनारे बसे विश्व के कुछ प्रमुख नगर। सबको पता होगा जो इंडिया में रहते हैं कि दिल्ली की किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। लाहौर, देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन में कि लाहौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। कराची सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगून इरावदी के किनारे बसा हुआ है। काबुल काबुल नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है टोक्यो अराकव नदी के किनारे बसा हुआ है। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। पर्थ स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। सिडनी, देखिए सिडनी सिडनी किसके किनारे है? डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखो काहिरा असवान खार्तूम किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? ये नील नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कौन सा जो भी है नगर या कुछ भी आपको शहर का नाम दिया होगा तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में बार बार। ठीक है, अब देखो परीक्षाओं में पूछे गए कैसे थे कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दिल्ली यमुना के, लाहौर रावी के। ठीक है, अब लंदन कौन सी? ये भी वही है कि नदियों के किनारे बसे विश्व के कुछ नगर। ठीक है, लंदन कहाँ पे है? थेमस नदी के किनारे बसा हुआ है। राइट, और वाशिंगटन वाशिंगटन कहाँ है? पोटोमेक के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क हडसन के किनारे है। रोम टाइबर नदी के किनारे है। देखिए बर्लिन स्प्री के किनारे है। पेरिस सीन के किनारे है। लिस्बन लीफे के किनारे है। कीव नीपर के किनारे। वियना डेनू, ये देखिए वियना, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वार्तिस्लावा, ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? डेयूब के किनारे बसे हुए हैं। नदियाँ आते हैं पेपर में। देखिए अब हम कुछ देखेंगे कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? थेमस नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है वाशिंगटन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखो कुछ नदियां हैं, उनके उद्गम स्थान और उनके मुहाने पे वो कहाँ जाके गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिंधु नदी का देखिए कहाँ से उसका उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? वो मानसरोवर से निकलती है और कहाँ गिरती है? जाके अरब सागर में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो वो भी मानसरोवर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। देखिए इसी तरफ से देखिए कौन सी है? वोलागा नदी बदलाई पहाड़ी से निकलती है और कैप्सिन सागर में जाके गिर जाती है। डेव्यू नदी, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। इसका उद्गम स्थान, ये उद्गम स्थान है इनके और ये मुहाने हैं। ठीक है, कहाँ जाके गिरती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में जाके गिर जाती है। यांगत्से नदी कहाँ पे? कुनलुन पर्वत से निकलती है और चीन के सागर में जाके गिर जाती है। होंगयो नदी कुनलुन पर्वत से निकलती है और चीहिल की खाड़ी में जाके गिरती है।
मियाक नदी तिब्बत का पठार से निकलती है और चीन सागर में जाके गिर जाती है। नाइजीर नदी गिन्नी से निकलती है और गिन्नी की खाड़ी में जाके गिरती है। मिसिसिपी नदी इस्ताफा नदी से मैक्सिकन खाड़ी से गिर जाती है जाके। महानदी मेहतंग पर्वत और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। देखिए, और कांगो नदी है टैंगानिक झील से निकलती है और अंध महासागर में जाके गिरती है। लिम्पोपो नदी ड्रेक्सबर्ग पर्वत से निकलती है और हिंद महासागर में निकलती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनका उद्गम स्थान कहाँ पे है और कहाँ पे जाके मिल जाती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। देखिए, इसमें है कि नाइजीर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, गिन्नी है। और सिंधु नदी अंत में कहाँ जाके गिरती है, तो वो अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, आगे हम विश्व की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि झीलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। झीलों के अध्ययन को हम कहते हैं लिप्नोलॉजी बोलते हैं। और सबसे बड़ी झील कौन सी है, देखो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी है। और बड़ी कौन सी है, अमेज़न नदी है। और झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। ठीक है, विश्व की सबसे खारे पानी वाली झील कौन सी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, राइट। तो यह है कैस्पियन सागर, यही है बड़ी झील भी यही है और खारे पानी की झील भी यही है। मीठे पानी की झील कौन सी है, विश्व की सुपीरियर झील। ठीक है, अब सर्वाधिक मतलब सबसे गहरी झील कौन सी है, वर्ल्ड की वेकाल झील। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, टिटिकाका झील। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, लवणीय क्या होता है, लवणीय शायद सॉल्टी बोलते हैं या तो फिर हाँ वॉन झील है, राइट। नेक्स्ट है समुद्र तल की सर्वाधिक नीची झील कौन सी है, से सर्वाधिक नीची की समुद्र तल से जो ज़्यादा उसकी है कौन सी है, वो मृत सागर है। देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, कौन सा हज़ारों झीलों की भूमि किस नदी को कहा जाता है। हज़ारों झीलों की भूमि मतलब जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं उसको बोला जाता है फिनलैंड। और झीलों के भरने के कारण बने मैदान क्या कहलाते हैं, उनको बोलते हैं सरोवरी मैदान। ये एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, राइट। ठीक है, तो आप इनको पढ़ के एक बार जरूर जाइएगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जो है देखा जाए तो वर्ल्ड का जीके ज़्यादा पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि वर्ल्ड का ज़्यादा पूछा जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कि उनकी झीलें और उनकी स्थिति। ठीक है, प्रमुख झीलें, कैस्पियन झील कहाँ है, यूरेशिया में है। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका भी झीलें हैं, पहले हमने क्या की थी, नदियाँ की थी, अब हम झील कर रहे हैं। कैस्पियन नदी कहाँ है, यूरेशिया में। सुपीरियर झील कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में। वेकाल झील साइबेरिया में। टिटिकाका झील कहाँ है, बोलिविया में। ठीक है, वॉन झील कहाँ है, तुर्की में। मृत सागर कहाँ है, जॉर्डन में। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ है, यूएसए में। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पे है, तो यूएसए में है। टॉरस झील कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। पार्चू झील तिब्बत में। रेडियर झील कनाडा में या कनाडा में। और ग्रेटर बियर झील भी कहाँ है, कनाडा में, राइट। ये देखो पूछा गया है कि वॉन झील कहाँ स्थित है, वो तुर्की में है। और पार्चू झील कहाँ पे है, तिब्बत में है। ठीक है, ये हमने आज कुछ नदियाँ और झीलें की, किसकी, देश की पूरी वर्ल्ड की नदियाँ और झीलें हमने आज की हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहे और आपके पेपर में जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब नेशनल पूछा जाता है और साथ में अब इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड का जीके भी पूछा जा रहा है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी जो है इसके लिए जो है वीडियो को देखो और जल्दी से जल्दी अपने पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।